देश की सबसे चर्चित घोड़ी पद्मावती की डिमांड, उसका जादू सिर्फ दूल्हों के ही सर चढ़कर नहीं बोलता है, दुल्हनों के सर भी चढ़कर बोलने लगा है। मध्य प्रदेश की जो सबसे नंबर एक घोड़ी है पद्मावती, जिसके बारे में मैंने सुना था, कई बारातों में मैंने इसको देखा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी कभी कोशिश करूंगा कि मेरे यहाँ घोड़ी आए। सभी दूल्हे ही घोड़ी चढ़ते हैं, तो मेरा भी मन करा कि मैं भी घोड़ी चढ़ूं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी पद्मावती को बुलाती हूँ और उस पे बैठ के अपना प्रोसेशन निकालती हूँ पूरा। देश की नंबर 1 घोड़ी है, इतनी अच्छी, इतनी सुंदर घोड़ी है, तो करते हैं प्रोसेशन। मोदी जी खुद कहते हैं, हमारी सरकार कहती है कि जब अर्थव्यवस्था में कंधे से कंधा मिलाकर स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं किया जाता है, तो घोड़ी पर बैठने में क्यों पीछे रहे हैं। देश की सबसे चर्चित घोड़ी पद्मावती की डिमांड, उसका जादू सिर्फ दूल्हों के ही सर चढ़कर नहीं बोलता है, दुल्हनों के सर भी चढ़कर बोलने लगा है। हम मौजूद हैं इंदौर के एक मैरिज गार्डन में, जहां पर एसएमएस कंपनी की एचआर हर्षिता की शादी का फंक्शन है और आज शादी से 2 दिन पहले हर्षिता खुद उस घोड़ी पर बैठी हुई है। बाना निकलने वाला है, बात करेंगे हम हर्षिता से। हर्षिता, जनरली सामान्य तौर पर दूल्हे घोड़ी पर चढ़ते हैं, पद्मावती की बहुत डिमांड है, दूर दूर से लोग बुलाते हैं। आपको कैसे लगा कि आपको भी घोड़ी चढ़ना है? सभी दूल्हे ही घोड़ी चढ़ते हैं, तो मेरा भी मन करा कि मैं भी घोड़ी चढ़ूं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी पद्मावती को बुलाती हूँ और उस पे बैठ के अपना प्रोसेशन निकालती हूँ पूरा। तो अभी कैसा लग रहा है बैठ के? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा लग। काफी ऊंची घोड़ी है। काफ़ी ऊंची, काफ़ी बड़ी घोड़ी है ये। इंदौर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी घोड़ी कहलाती है जैसे कि, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी इस पे बैठकर। और क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही प्यारी घोड़ी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है इस पे बैठकर। अभी आप सब देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे। काफी एक्साइटेड भी आप नजर आ रही थी। जी अभी जी जी मैंने देख रहा था कि डांस कर रहे थे आप। जी जी बिल्कुल। तो अच्छा, आपको कैसे आइडिया आया, क्या माइंड में था कि हाँ मेरे को पद्मावती पे बैठना है? सभी दूल्हों को मैंने देखा है कि घोड़ी पे बैठते हैं, प्रोसेशन निकलता है, बारात निकलती है, हर बार यही बचपन से देखते आ रहे हैं। तो इस बार मेरी शादी थी तो मेरा खुद का मन करा कि मैं भी बैठूं घोड़ी पे और मैं भी ऐसी बारात निकालूं, मेरी कुछ नया यूनिक ट्रेंड। आपके मिस्टर का क्या कहना है, उनको बताया आपने कि सबसे? हाँ, उनका भी कहना है कि ये कुछ नया ट्रेंड लेकर आई हो आप। हाँ। वो भी बहुत खुश थे कि बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करो ऐसा। अच्छा, तो उनको पता है पद्मावती के बारे में कि पद्मावती हमारे शहर की काफी नामी गिरामी है, देश भर में? बिल्कुल बिल्कुल, ये इतनी फेमस है कि वो रतलाम के हैं, उन्हें भी पता है, वो भी एमपी के ही हैं, तो उन्हें भी इसके बारे में बिल्कुल पता है। तो उनकी इच्छा नहीं हो कि वो भी बैठे पद्मावती पे? बिल्कुल, ये रतलाम भी जाएगी ये अभी। बारात के बाद रतलाम भी जाएगी, यहाँ से हम लोग जाएंगे रतलाम शादी के लिए, तो ये यही घोड़ी जाएगी वहाँ पे। तो आपके मिस्टर भी इसी पे बैठने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बैठूंगी फिर वो बैठेंगे। अरे वाह! तो एक अलग ट्रेंड हर्षिता लेकर आई है, पद्मावती पर पहले खुद बैठी है और अब इनके बाद इनके हस्बैंड भी बैठेंगे। तो जिस तरह से पद्मावती की डिमांड पूरे देश भर से आती है, तो ऐसे में अब दुल्हनें भी इससे पीछे नहीं रह पा रही हैं। मैं भी चढ़ा था साहब, बहुत एक्साइटेड था उस समय, परंतु आज उससे मैं डबल एक्साइटेड हूँ कि मेरी बिटिया परंपराओं को तोड़ते हुए एक नई परंपरा कायम कर रहे हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की हर बेटी घोड़ी पे भी बैठे, क्योंकि जब मोदी जी खुद कहते हैं, हमारी सरकार कहती है कि जब अर्थव्यवस्था में कंधे से कंधा मिलाकर स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं किया जाता है, तो घोड़ी पे बैठने में क्यों पीछे रहे हैं। तो इसलिए हमने इस परंपरा को आगे बढ़ाने की सोची और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मध्य प्रदेश की जो सबसे नंबर 1 घोड़ी है पद्मावती, जिसके बारे में मैंने सुना था, कई बारातों में मैंने इसको देखा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी कभी कोशिश करूँगा कि मेरे यहाँ ये घोड़ी आए। अब चूँकि मेरी बिटिया बड़ी है और पहली शादी बिटिया की है, तो मैंने इस परंपरा को आगे बढ़ाने की सोची और बहुत अच्छा लग रहा है साहब, बहुत अच्छा। काफी भावुक भी नजर आ रहे हो आप। हाँ बिल्कुल, बिटिया की शादी है तो भावुक होना लाजमी है साहब, निश्चित है, भावुक होना लाजमी है। बिटिया की शादी है और डे बाय डे जैसे जैसे शादी करीब हो रही है, बिटिया पराई होती जा रही है, तो थोड़ा भावुक तो होना है। अच्छा, जो पुरुष समाज है हमारा जी, वो शान समझता है कि साहब घोड़ी पे तो हम ही बैठेंगे। अब एक कैसा मैसेज आप लोग देना चाहते हैं? नहीं नहीं, इसके पीछे मैं कहना चाहता हूँ कि पुरुष समाज है, घोड़ी पर हम बैठेंगे, पुरुष प्रधान समाज है, मैं मानता हूँ। यदि बिटिया कमा के लाती है या पत्नी कमा के लाती है, तो सैलरी तो रख लेते हैं, उसकी सैलरी भी मत रखो ना भाई। जब आपका पुरुष प्रधान है तो उसको कमाने मत दो, ऐसे सबको अच्छे से सारे शौक पूरे करो और अच्छे से रखो।
और जब आपका यदि मान लो अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है तो आप अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, अपनी बहू को काम पे निकालते हो और निश्चित रूप से वो काम करती, वर्क करती है और उसको आप काम करने देते हो। तो ये कुछ मतलब पद्धतियों में, कुछ परंपराओं में भी कोई महिलाओं को क्यों ना आगे लाया जाए, इसलिए हमने इस परंपरा को कायम करने की कोशिश करी है। और हो सकता है कि आगे हमें देखकर और भी इस परंपरा को करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और काफ़ी अच्छा लगेगा। काफ़ी ही सेंटिमेंटल सा चीज़ है। लाइक मैं हमेशा से कहता हूँ उनको, ठीक है, कि आपकी शादी में तो मैं कभी भी नहीं रहूँगा, बट सच बताऊँ तो थोड़ा थोड़ा दिल भर जाता है। काफ़ी अच्छा लग रहा है अगेन, क्योंकि अच्छी चीज़ है कि आगे दीदी जा रही हैं, आगे खुश रहेंगी, मगर अब मुझसे दूर जाने का दुख भी है। घोड़ी पे बैठने में कैसा लग रहा है? घोड़ी एक्चुअली, हाँ जनरली लड़के चढ़ते हैं, हाँ, एक अलग ट्रेंड में आई है दीदी आपकी। हुआ ये कि दीदी को कुछ अलग करना था शादी में, ठीक है। उन्होंने मुझे बोला कि यार कुछ कर रहे हैं तो कुछ नया करते हैं, कुछ यूनिक करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार कुछ अच्छा, कुछ यूनिक करते हैं। फिर हमने ना पद्मावती के बारे में कब से सुन रखा था, तो मैंने उन्हें कहा कि यार आप प्रोसेशन निकालिए और एक पद्मावती पे करते हैं। अब हमारी देश की एक नंबर 1 घोड़ी है, इतनी अच्छी, इतनी सुंदर घोड़ी है, तो करते हैं प्रोसेशन। यहाँ से हमारा थोड़ा सा प्लानिंग चालू हुई और ये बिल्कुल लास्ट 5 डेज़ में सब प्लान किया हम लोगों ने और हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। सामान्यतः लड़के ही घोड़ी चढ़ते हैं, पर आपकी बेटी ने घोड़ी चढ़ी है, पद्मावती पे नया ट्रेंड लाना है। हाँ हाँ, उसकी दिली तमन्ना थी कि मैं घोड़ी पे बैठूं और मेरा बाना निकले, तो उसकी खुशी के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, एक नया ट्रेंड सेट हाँ बिल्कुल बेटियों सेट को भी है, अधिकार है बिल्कुल है, या बेटियां भी घोड़ी पे बैठ सकती है। ये बहुत अच्छा ट्रेंड आया है सर। एक्चुअल में क्या, मेरे पास अचानक 4 दिन पहले कॉल आता है कि भाई 9 तारीख को पद्मावती शाम को चाहिए। तो हमने कहा यार आप भूल गए थे क्या घोड़ी करना, क्योंकि पद्मावती की तो 1.5 साल पहले बुकिंग होती। बोले नहीं, मेरी बेटी है, उसकी बारात निकालना है। मैं भी वंडर हुआ, तो फिर यहाँ आके इनका देखा, इन्होंने राजकमल बैंड और इतना सब शाही अंदाज से प्लान कर रखा है। तो उन्होंने कहा कि ज़रूरी थोड़ी कि लड़के ही घोड़ी पर बैठे, बच्चियाँ भी घोड़ी पर बैठ सकती हो रही। तो बहुत अच्छा चला ना। बोले मेरी दुल्हन से बात हुई तो बोले जब मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी घोड़ी अपने यहाँ है, तो बोले मैं तो उस पर बारात निकालूंगी। और इनके दूल्हा भी इसी घोड़ी पे अब वो उनके बाद हुआ, उनके बाद तुरंत बाद कॉल आ गया कि नहीं भाई यही घोड़ी वहाँ भी जाएगी, रतलाम। तो मतलब दूल्हा दुल्हन दोनों पहले हाँ, और 11 तारीख को मॉर्निंग में मेरे पास बुकिंग नहीं है, रात की बुकिंग है, तो वो रतलाम वाला मामला भी सेट हो जाएगा।